श्लोक। में कमी हो गई तो भी निभाने वाले की लिस्ट में आ नहीं सकते। निभाना माना निभाना, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, लेकिन कोई आत्मा संकल्प में भी याद न आए। हर बात में पहले बाप ही याद आए, तब कहेंगे प्रीत बुद्धि विजयी। ये थी प्यारे बाबा की आज 12 तारीख के मधुर महावाक्य। चलते हैं बाबा की याद में। दूर पुण्य सवेरा, से आए अपने आप
प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा अंतर मन का आंचल भर ले चलो आज जीवन सफल कर ले अंतर मन का आंचल भर ले अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों ये रात अंधेरी जाएगी शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा परम धाम से शिव निराकार आए साकार मनुज तन का माध्यम बनाए दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको कहा आए नव सृष्टि रचाएं जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभो
जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं, सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर्मुखी हो जाए। जगमगाते सितारे को देखें। संगम युग में सर्व युगों से उत्तम युग में, पुरुषोत्तम युग में परमात्मा को पहचान उसकी याद से अपने भाग्य को बनाने वाली, निरंतर खुशी का अनुभव करने वाली मैं खुश नसीब आत्मा हूं। ब्राह्मण जीवन की सांस खुशी है। उस खुशी में निरंतर रहने वाली मैं आत्मा। बाबा को सामने अनुभव करें। आ जाओ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? लक्ष्मी नारायण बनना है और वापस घर जाना है। पावन बनकर सुखधाम जाना है। सुखधाम जाना है, लक्ष्मी नारायण बनना है।
पावन बनना है और मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाना है। जीवन मुक्ति को पाना है, कर्मातीत अवस्था को। अवस्था को पाना। चलिए आप बताएं क्या विधि है, बाबा ने सुनाई। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। वापस घर जाना है, ये मुझे याद रहे। वापस घर जाना है, ये मेरी स्मृति में क्यों नहीं रहता। आज बाबा ने क्या बताया, वाई डू आई नॉट रिमेम्बर दैट। क्योंकि बहुत लंबी है वो, कल्प की आयु बहुत लंबी करती है। हाँ, तो क्या सोचते हैं, बहुत टाइम, बहुत टाइम, लाखों बहुत टाइम, लाखों वर्ष कर दिया कल्प की आयु। जैसे एग्जाम के लिए कोई कहे अभी तो जी साल पड़ा है, अभी तो शुरू ही हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, पढ़ लेंगे ना। जब पता हो कि सिर पर है, 15 दिन बचे हैं, तो क्या करेंगे। बाबा ने इसलिए बताया, लाखों वर्ष कहने से ही हम क्या बन गए, क्या टाइटल मिला, अज्ञान की नींद में सो गए हैं। तो अज्ञान की नींद के लिए किसका एग्जाम्पल देते, नेत्रहीन बन गए। ये नेत्रहीन बन गए। अच्छा, शास्त्रों में किसका एग्जाम्पल है, कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण क्या करता था, 6 महीने सोता और 6 महीने जागता। तो 6 महीने कौन से सोते हैं, द्वापर और कलयुग। तो बाबा ने बोला, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। चरित्र मतलब वृत्ति, ज्ञान की धारणा, ज्ञान की धारणा, इंटेंशन, एटीट्यूड। चरित्र देखो, सारी बातें राइट हैं, पर देखो चरित्र किस चीज से बनता है, व्यवहार हमारे संस्कार है ना। आत्मा इस चित्र में है, शरीर को हम बोलेंगे चित्र। जब मुझे याद रहता है कि मैं विचित्र इस चित्र में हूं, तो मेरा चरित्र बनता है। आज बाबा ने चित्र की भी बात करी, मेरा तो चित्र नहीं है, मैं तो विचित्र हूं, मैं तो अवतरित होता हूं, मैं तो चित्र को यूज करता हूं, उसको पर काया प्रवेश करके उसको अपने वश में करता हूं ना। तो माना जब मैं विचित्र बन के यहाँ बैठती हूँ, जो कल की मुरली में क्या था, स्वराज अधिकारी बनूं, जब विचित्र बन के बैठेंगे तो मेरा चरित्र ऑटोमेटिकली सुधरेगा, क्योंकि विचित्र बनने से ही मेरी जो याद है वो बनी रहेगी। इसकी ही मेहनत, जो सारी बातें आपने बताई वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट है, बस सिर्फ विधि क्या है, चित्र में विचित्र बन के बैठो। आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, ये वाली बात हमें याद। तो ये इसमें मेहनत क्यों लगती है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो समझते ही नहीं कि हम आत्मा है। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि 63 लाइफ से यही लाइफ में हमने आपको शरीर ही समझा ना, कि फंस गए हैं उसमें। बिल्कुल, 63 लाइफ से हम सोचते आए हम कौन है, शरीर। तो कितना होता है, मेरे नाम से किसी और को कोई बुलाए तो मेरा मुख उस तरफ पहुंच जाता है ना। But it's strange कि everyone what we always known कि मैं तो शरीर हूँ, but the moment a person passes away, तो तब ये चीज रियलाइज होती है, उसके बाद बोलते हैं कि आत्मा निकल गई, आत्मा को शांति मिले, आत्मा भगवान के चरणों में जाए, मतलब इस तरह it's always spoken of like पर that. सबसे बड़ी बात ये है, आत्मा बोलते हैं
पर ये जानते नहीं कि आत्मा बिंदु है। तो जब मैं अपने आप को बोलूं मैं विचित्र, मैं आत्मा, मैं अपने आप को बिंदु फील करूं, ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं बिंदु बस, कि ये समा जाए कि मैं वो एनर्जी हूं, मैं ये मैं ऐसी चीज नहीं हूं जिसका विनाश हो सकता है, हो ही नहीं सकता। आज बाबा ने क्या बोला, आत्मा घिसती नहीं, है ना। तो मेहनत इसी में है कि ये जो सारी चीजें हैं ना आत्मा की, ये मेरी रियलाइजेशन में आ जाए। मैं बिंदु हूं, मैं गुणों का स्वरूप हूं। हम क्या कहते हैं, मैं कहा, मैं तो कुछ नहीं। नो, ये मतलब अगर जस्ट थिंक अबाउट इट, सब जैसे आप जिस भी घर में हैं, जो भी आपके माता पिता हैं या जो भी आपके स्पाउस हैं, बच्चे हैं, आपका कोई आपको कहे जी आपका तो परिवार बहुत अच्छा है, आप बोलो नो नो मैं तो इस परिवार की हुई नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। पता तो होना चाहिए ना मैं हूं कौन, क्या मेरे में है, ये मेरा गुण है। मैं उसको तभी लॉकर में बंद किया हुआ बाबा कहते हैं ना, उसको निकालूंगी तभी तो यूज करूंगी कि मैं ये हूं। ये सोचना कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्तिशाली हूं, ये कोई अहम नहीं है। पर पॉइंट ये है उसका स्वरूप बन के व्यवहार में आना। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? है ना। मतलब हम सोचते हैं हम हम्बल है जब हम बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ हूं। मैं ही वो लक्ष्मी नारायण के समान वहीं पे राजभाग लेने वाली हूँ। बाबा ने मुझे बोला तुम विश्व के मालिक बनोगे, वो मैं हूं, पर उसके मैं घमंड में नहीं आती हूँ। अच्छा, घमंड में क्यों नहीं आती हूँ? क्योंकि वो मैं हूँ वो सत्य है। वन वो सत्य है, और वो बाबा ने बोला है, बाबा ने, पर वो मुझे मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, मुझे बाबा ने बनाया है ऐसा। निमित नहीं, भाव से कराने वाला वो है बस। जब वो निमित्त आ जाए ना तो उसमें निमित आ जाएगा। हाँ वो अहम निकल जाता है उसमें से। जी जी, और अपने आप को सम्मान में रहना है ना, अहंकार नहीं हाँ, करना कि मैं। स्वमान बना रहे, बिल्कुल। स्वमान और अभिमान में अंतर क्या है? स्वमान इज पॉजिटिव क्योंकि वो राइट सच्चे, सत्य और है स्वमान, और जो अहंकार है वो असत्य है। राइट। अभिमान इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। स्वमान इज नोइंग हु आई एम। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, और क्या बोला बाबा ने? आगे चलते हैं। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में भी घर को तो याद करते हैं, परंतु जाना कब है, कैसे जाना है, वो कुछ नहीं जानते। हाँ, घर को याद करते हैं पर एक तो पता ही नहीं घर क्या है। जी, वो तत्व योगी बनते हैं, पर घर का उन्हें पता ही नहीं कहाँ है, कैसा है, क्या होता है वहां पे। क्योंकि कुछ जानते नहीं इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनका योग, वो चाहे वो कहते हैं हम वो तत्व से योग लगाते हैं, तत्व ही भगवान है, पर ये भी नहीं पता कि तत्व क्या है। भगवान तो दूर की बात हो गई, है ना। और वो मुक्ति को ही घर कहते हैं, मुक्ति धाम हम्म। ही घर है हमारा। हाँ, मुक्ति धाम हमारा घर है, बस एम उनका होता है कि हमें वहां पर वापस जाना है। वो सोचते हैं फिर हम भगवान में समा जाएंगे, लीन होना को वो कहते हैं हम समा जाएंगे। और हमारा लीन होने का मतलब क्या है? याद में लीन हो जाना। वो याद में याद उसके में लिए, समा जाना, कि याद पे इतनी उसके याद, समान बनना।
समान कैसे बनेंगे? जब हम याद करते हैं तो इतनी डीप जब याद होती है तो बाकी सब कुछ भूल जाता है, तो हम जैसे आपने बोला उसके फिर समान बनते। हम्म। तो भक्ति मार्ग में और क्या क्या है? क्या कहते हैं कि घर तो बहुत दूर है। जी। घर बहुत दूर है और बहुत समय और लगेगा, अभी इसलिए बाप बहुत को भी समय भूल जाते हैं। हम्म। हमें भी पता है घर तो बहुत दूर है, पर हम पहुंचते कैसे हैं? सेकंड से कम ये में। एक एक सेकेंड सेकंड से भी में। काम में पहुंच जी। जाते हैं। फिर बाबा ने आज बोला ना, मैं तुम्हारे बुलावे पे आया हूं। हाँ जी। हम्म। और बाबा हमेशा की तरह पूछते हैं, चलोगे, चलना है? चलना है, तैयार हो तुम? हम पूछे अपने आप से, हम तैयार हैं? अगर अभी बाबा आके बोले चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे को नहला धुला के पवित्र बना के ऊंच पर दिला के वापस ले जाता हूँ, आर वी रेडी? बाबा कहते मैं सब कुछ अगर कर दूंगा, तुम्हें बना भी दूंगा। हाँ, तो आर वी रेडी? याद आएगा कि अभी तो ये काम बचा है। भाई बच्चों को कैसे छोड़ेंगे, स्पाउस को कैसे छोड़ेंगे, इतना बड़ा घर मैंने इतना सजाया, इसमें कितनी मेहनत की, मैं इसको कैसे छोड़ूंगी? मैं सारी बातें बता रही हूँ जो आ और सकती। फिर के मेरे काम कितने अधूरे पड़े हैं अभी, वो कौन करेगा? बाबा बोल रहा है मैं वो भी कर दूंगा, वो भी कर। हाँ जी। बच्चों को भी देख लूंगा, तुम्हारे घर को भी देख लूंगा, चलोगे? हाँ हम चलेंगे, तो बिल्कुल हम तो रेडी, चाहे आई एम तो तैयार। रेडी। यस। जी बाबा, जी बाबा, हम चलेंगे। जी यस, हम तो कहेंगे हम चलेंगे, लेकिन बाबा कहता है अभी तुम उस योग्य बनो तो सही। लायक नहीं बने, हाँ। अभी उस वो योग्य तो बने बाबा नहीं बना है। रहे हैं, बाबा कह रहे हैं मैं सब कुछ बना दूंगा, तो चलोगे? बिल्कुल बस चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे, बना। तो ये वाली मूवी जरूर देखना है, स्वर्ग में एक सीट खाली है, हाँ। उसको यूट्यूब पे देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। रियलाइज होगा कैसे सब कहते हैं कि चाहिए चाहिए, वो स्वर्ग पधारा बोलते हैं, स्वर्ग परफेक्ट दुनिया कैसी होगी, ऐसी ये दुनिया होनी चाहिए। हम बहुत सारी ऐसी बातें, सारा द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑल दिस स्टफ, पर जब पूछा जाता है चलोगे, एक सीट खाली है, मैं तुमको ले जाता हूँ, एक एक व्यक्ति कहता है ये रहता वो रहता, नहीं अभी तो मैं नहीं जा सकता, थोड़े समय बाद कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है। कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है। क्योंकि हम कह तो रहे हैं, पर जब हम योग करते हैं, हमें पता है योग करने से क्या होता है, उससे कितना फायदा है, फिर बातें आती है ना। बस अपने आप को, हमारे को ये दीज जो बाबा जी ये सारी बातें बताते हैं, हमारे लिए रिमाइंडर है, क्या कर रहे हैं हम, कितना कर पा रहे हैं हम, ना। हम्म। और क्या बोला बाबा ने? ये इसका क्या मतलब हुआ? ये कहते हैं कि क्या ये भी सॉल्व। ड्रामा में नोंद है, परंतु नाहिक इतना दूर कर, नाहिक मतलब नाहिक इतना दूर कर देते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, आई जस्ट वांट टू नो द रेफरेंस। बाप को और घर को भूल जाते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है, परंतु नाहिक इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नजदीक है, अब मैं आया हूं तुमको ले चलने। नाहिक लाइक यू नो, जैसे किसी चीज कल को की नहीं, नाहिक बिना मतलब बात के। आई थिंक वो भी हो सकता है ना कि कल की आयु इतनी लंबी कर दी है तो हमें लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, तो ये नहीं ना समझते कि जानते अभी तो हुए। घर जाने का समय आने वाला है, बिल्कुल हम नजदीक है इस समय। नाहिक नेगेटिवली कि हमें मतलब पता ही नहीं है कुछ भी, जी, फूलिशनेस, ना तो इस जानते समय हुए। ना अज्ञानता। बिना जानते, मतलब के, बिना ओके। जाने। बिना जी हाँ, जाने अज्ञानता नहीं में। समझी ना। जी। तो बाबा ने बोला गंगा स्नान के लिए क्या बोला आज, बताओ। वहां मैंने कहा कि गंगा अगर स्नान से पवित्र नहीं बन सकते।
कि लोग कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी कहते थे हम लोग गंगा स्नान जाते थे तो पवित्र बन जाते थे, तो ये चीजें गलत है। अगर आप पवित्र बन गए होते तो चले गए होते इस मुक्ति धाम। राइट। तो मतलब गंगा स्नान मीन्स बाबा क्या कहने की कोशिश करें कि इतना सिंपल नहीं है कि जाए डुबकी लगाए, मानसरोवर में डुबकी लगाए परी बन गए, गंगा में स्नान किया पवित्र बन गए, ये सब नहीं हो सकता। तो करना क्या है, कहाँ डुबकी लगानी है? ज्ञान गंगा, ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर में, है ना, ज्ञान के सागर में। मतलब जो भी बात है उसको डीपली समझना है। नाहक के लिए मैं एक और वर्ड, जैसे कहते हैं ना बेवजह, ऐसे ही बिना मतलब के वही है, हाँ बिना, हाँ बिना बिना सोचे समझे। बिना। फिर बाबा ने क्या बोला, सच्चा सच्चा दुख ने कलयुग में भोगा। साथ में बाबा कई बार हमें बोलते हैं ना, सच्चा सुख तुम भोगते हो, सच्चा दुख भी हम भोगते हैं। जी, और रीजन क्या होता है, दुख भोगने की वजह क्या है? दीदी हमारी बेसमझी, अपने बेसमझी से जो हम कर्म करते हैं। रेखा बहन क्या कह रहे थे? पंडित कर्म दीदी, बाबा ने बोला जास्ती विकारों से आप गंदे बने हो। देह अभिमान आया तो पांचों विकार आ गए, जिसको बाबा एक भूत कहते हैं। फिर बाबा ने कहा चरित्र सुधारो, माना जो दुख का कारण ये है कि हमने विकारों को यूज किया। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना कि कोई बच्चे एस्ट्रे चले जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर भटक जाते हैं, कोई ड्रग्स खाने लग जाता है, कोई ज्यादा अल्कोहल में चला जाता है, वो क्या करते हैं, उसका टेस्ट ले लेते हैं, फिर उसको बार बार यूज करते हैं। हमने भी विकारों का टेस्ट लिया, थोड़ा सा क्रोध करके देखा, दूसरा डर गया, उसने बात सुन ली, हमने उसको बार बार यूज कर लिया। तो अब हमने करना क्या है, उस टेस्ट को छोड़, वो नशे वाला, वो नशा दिया, और नशा दिया साथ में क्या होता है, ड्रग्स लेते हैं, उस समय बहुत अच्छे रहते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। जब हमने गुस्सा किया, दूसरे ने मेरी बात सुन ली और हमें बहुत अच्छा लगा कि जैसे मैं चाहती थी वैसे काम हो गया, ये नहीं रियलाइज हुआ मेरी शक्ति कम हो गई। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने गुणों को टेस्ट करना है। गुणों को टेस्ट करें मतलब अब हमने क्रोध की बजाय शांति को यूज करना है। पर इसमें क्या चाहिए, धैर्यता, पेशेंस, क्योंकि जब हम शांति को यूज करते हैं, हो सकता है जो आप चाहते हैं वो होगा, परमानेंटली होगा, और आपकी शक्ति भी बढ़ेगी, पर उसमें पेशेंस ज्यादा चाहिए, है ना। हम कहते हैं प्रेम स्वरूप होकर व्यवहार में आओ, शांति से व्यवहार में आओ, दूसरे को आत्मा समझो, उस तरह से अपनी स्थिति बनाकर व्यवहार में आओ। पर सिचुएशन आई, मुझे तो दिल करता मैं अभी इसको 4 सुनाऊं, इसको मैं बताऊं, ये इसको बताऊंगी तभी समझेगा, बताऊंगी नहीं तो इसको पता कैसे चलेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बताना नहीं है, बताना तो है, पर कैसे, ना रोब हो, ना घमंड हो, और ना ही कोई विकार का यूज हो। हम 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। और अहंकार को तो सबसे बड़ा मान लेते हैं, क्योंकि है ही वो देह अभिमान, देह अभिमान से ही सारों की उत्पत्ति हो रही है। इवन लोभ जो है वो भी गुस्सा क्रिएट करता है, दे आर ऑल कनेक्टेड। क्रोध ये भी हो सकता है कि क्रोध मुझे लोभ के कारण आ रहा है, और क्रोध मुझे लोभ के कारण, मोह के कारण भी आ सकता है। मतलब इनकी जो कहते हैं ना बहुत परफेक्ट,
कुछ हमको चाहिए और वो हमारे अनुसार ना मिले तो क्रोध आएगा, सो लोभ हो गया। लोभ हो गया। और मोह, इवन चिड़चिड़ापन भी कहते हैं ना, क्रोध का ही एक अंश है। हाँ जो हम उसको क्रोध नहीं समझते, पर वो भी एक क्रोध का ही कारण है। हाँ, तो एनीथिंग। अब क्रोध के अंश तो देखो, थोड़े दिन से बाबा हमारे को क्रोध के ऊपर ही बता रहे थे। क्या है क्रोध के अंश? चिड़चिड़ापन को छोड़कर ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी। वही आप छोटे छोटे बताओ जो जो पकड़ में नहीं आते। मुझे यही खाना है, मुझे यही अच्छा लगता है। ये तो क्रोध नहीं हुआ। जब हम सिर्फ जैसे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मैं बोलते नहीं है पर अपने आप में ही सोच लेते हैं, ओहो ये क्या हो रहा है। हाँ, ये सब मुझे ही करना है। क्रोध ही है जो हम मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो, ये भी एक क्रोध का कारण है ना। जैसे कल बाबा ने क्या लिखा था, मैं ही मरूं, मैं ही बदलूं, है ना। ये मेरे को थॉट आया। और जैसे सपोज किसी ने बेल बजाई आपके डोर की, आपने देखा कौन है, आप कहते हो, अपने मन में सोचते हो फिर से यू आर ऑक्यूपाइड, कभी लगता है ओहो फिर बेल बज गई, क्यों आया। ऐसे मन में निकलता है, वो हो अब कौन आ इवन गया। नोइंग कौन है। इसी टाइम इवन आना। तुम कोई काम कर रहे हो तो कोई फोन भी आ जाता है, तो अरे अभी इसका ही फोन आना था। मतलब किसी चीज को करते हो भी तुम छोटी छोटी बात पे तुम तो आप फोन गुस्सा हो मत रहे लो, हो। आपको सूट नहीं कर रहा टाइम, आप मत लो फोन, दैट इज ओके। बट अपने अंदर इरिटेशन नहीं क्रिएट करना। हमने अपने माइंड में फीड किया हुआ है फोन आया तो लेना ही है। अभी आप ऑक्यूपाइड हो तो थोड़ी देर में ले लेना, इट्स ओके। सब समझते हैं कि नोबडी इज ऑलवेज फ्री। तो मतलब पॉइंट बीइंग कि जो विकार है हम इनको यूज कैसे कर लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग, और आत्मा की शक्ति फिर कम होती है, फिर योग नहीं लगता है। तो Yes, फिर हम जब हम नाराज हो जाते हैं फिर हम बात भी नहीं करते, हम मन ही मन अंदर में गुस्सा रहते हैं लेकिन बात नहीं करते। रूठना भी एक क्रोध का ही कारण है। बिल्कुल, किनारा करना। हाँ, फिर कि इससे व्यर्थ मैं में आकर हाँ जी, और अपने मन में सोच लेते हैं ना थोड़ा थोड़ा। कोई बात कर रहा है, बड़ा बोर कर रहा है, और थोड़ी देर में उसको कुछ उल्टा सीधा पर पहले ये होता था, आजकल तो नहीं होता। पहले हम रूठ भी तो जाते थे, जैसे को भवन में घुस जाते थे, बात ही नहीं करते थे। तो ये पर अपनी चेकिंग हमें करनी चाहिए, हम कर लेते हैं, कर लेते हैं बीच में। चिड़चिड़ापन तो बहुत आता है दीदी, इरिटेशन तो बहुत आ जाती है, अभी भी बहुत आती है। कभी हम किसी की औरों की बातों से इरिटेट होते हैं, या कोई कह रहा है उसके साथ इरिटेट हो रहे हैं, तो ये भी एक क्रोध का बहुत। अब बताओ ज्ञानी आत्मा कैसे इरिटेट होती है? आप योग में बैठे हो, है ना, कोई बुला लेता है तो समझ ही नहीं आता, रोज बैठती हूँ फिर बुला लिया। तो उसमें भी नहीं होना ही। फिर घमंड भी आ जाता है, घमंड ऐसे आ जाता है, मेरे बिना क्या घर नहीं चल सकता, हर एक बात। अब जैसे अभी क्लास सुन रहे हैं, कोई तुमसे कोई बात कर रहा है, कोई आ रहा है, तो तब भी हम इरिटेट तो हो जाते हैं ना, अभी हम क्या कर रहे हैं इनको समझ होनी चाहिए, हम क्लास में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही हम जब अपनी डीप चेकिंग करते हैं तभी हमें को रिजल्ट मिलेगा, रियलाइज होगा आज योग क्यों नहीं लगा, आज लगा कल नहीं लगा। तो अपने मैंने किया क्या, अपने आप को हम चेक करेंगे। तो पाप जो है जन्म जन्मांतर के कैसे उतरेंगे? याद से। जितना याद में रहेंगे उतनी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। दीदी आज ये भी मेंशन किया ना, बाबा आया 100 वर्ष के लिए। 100 वर्ष के संगम युग की बात है ना। संगम युग कब शुरू होता है? जब बाबा आते हैं। तो देख लिया 36 में बाबा आ गए तो टाइम तो शॉर्ट है। और ग्लानी करते हैं कि ब्रह्म कुमार कुमारियां जो है ना वो भाई बहन बनाते हैं, तो ये इसके लिए भी बहुत बोलते हैं कि वहां मत जाओ। हाँ, तो बाबा कहते हैं क्रिमिनल लाइफ से सिविल लाइफ बनने का एक यही तरीका और कोई नहीं है। यही तरीका एक बाप के बच्चे हो गए ना जी। एक्चुअली तो
शुरू में तो बिल्कुल ही पवित्रता थी। जो राखी भी बांधते थे तो ब्राह्मण आके खिड़कियों दरवाजों में भी राखियों को टांग देते थे कि घर में पवित्रता बनी रहे। पहले ये नहीं था कि बहनें भाई को बांधेंगी कि भाई उसको प्रोटेक्ट करेगा। भाई कौन सा, भाई को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमसे ज्यादा चाहिए विमेन से भी। वो तो जल्दी से विकार में भी चले जाते हैं क्योंकि कंपनी ऐसी है, दुनिया ऐसी है, आओ ये करो, आओ ड्रिंक करो, आज फलाना करो, ये सारी बातें आती है ना। तो पॉइंट बीइंग कि पहले तो थी राखी का मतलब था पवित्र आत्मा। ब्राह्मण सबको बांधते थे राखी, घर में जितने हैं सबको बांधते थे कि पवित्रता को धारण करो तो तुम्हारी रक्षा होगी। पॉइंट ये है। तो जो संपूर्ण पवित्र आत्मा होती है ना, उसके ऊपर किसी विकारी की दृष्टि भी विकारी नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, हम बाबा एग्जाम्पल देते हैं, मंदिरों में देवियों की मूर्तियां होती हैं, सजी सजाई सुंदर होती हैं। उसको देखकर किसी के मन में लस्ट की फीलिंग नहीं आती क्योंकि वो उनकी पवित्रता का ही प्रतीक है। तो बाबा कहते हैं जब तुम संपूर्ण पवित्र बनते जाओगे तो दूसरे की विकारी नजर तुम पर जानी बंद हो जाएगी, वो कर ही नहीं पाएगा। मैं आपको एक्चुअल एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ। यंग कपल, अभी शादी हुई थी, तो ये जो बहन है, ये जो भी भक्ति या जो भी कुछ कर रही थी उसकी पूरा शरीर चमकने लग गया। उस लड़के ने बोला मैं इस देवी को हाथ भी नहीं लगा सकता, अब भी शादी हुई है। क्यों? उसकी पवित्रता की शक्ति। तो हम जितने पवित्र बन जाते हैं उतना उस हर अपवित्र चीज को छोड़ने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। और बाबा ने क्या कहा, सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता इनफ नहीं है, हमें पवित्रता चाहिए थॉट्स की भी। जब संकल्प भी, मेरी वृत्ति में पवित्रता आ जाती है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ मैं संपूर्ण पवित्र हूं। तब मेरी तरफ कोई भी उल्टी दृष्टि नहीं जाएगी। मेरे अंदर उल्टे संकल्पों का क्रिएट होना ऑल्सो मीन्स मेरे अंदर भी वो लस्टफुल का अंश है। सारी चीजें कनेक्टेड है। इसलिए अपनी चेकिंग, अपने को प्योर बनाना, वो होगा याद से। बाबा ने बोला ना, जब तक मैं हूं तुम पुरुषार्थ करते हो। कर ही तब सकते हैं जब बाबा है, नहीं तो करके करेंगे क्या? योग किससे लगाना है पता ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? वो आपने सबने स्टोरी सुनी हुई है ना कि पांडव, धर्मराज कहता है युधिष्ठिर की मुझे नहीं लगता मैं धर्मराज हूं, पता नहीं क्या हो रहा है। अर्जुन कहता है मेरे को लगता है मेरी स्किल नहीं है। भीम कहता है मेरी स्किल नहीं है। फिर कहते हैं वासुदेव का है। उन्होंने तो ऐसी इसी रूप से दिखाया ना। पॉइंट बीइंग, जब भगवान साथ है तो हमारी सारी स्किल्स अपनी चरम सीमा पर, हाई स्टेट में। भगवान साथ नहीं है तो जो विशेषता है वो भी 19-20 होते होते कम होती चली जाती है। और विशेषता, हम कहें बाबा का साथ है, विशेषता को यूज कर रहे हैं। अगर मैं अपनी विशेषता को विश्व कल्याण के लिए यूज करती तो एक ना वहां पे सूरज भाई ने स्टोरी सुनाई। कहते हैं एक बहन वो गई माउंट आबू में ही, वो गाना अच्छा गाती होंगी, तो वहां उसको बुलाया कि तुम स्टेज पे गाना गा दो। फिर उसको बोला आप रोज आया करो। उसको वहां पे बहुत वाह वाह मिल गई। तो घर में भी उनके युगल बच्चे सब ज्ञान में चलते थे, तो घमंड आ गया, मैं तो
और शांतिवन में जाके, ज्ञान सरोवर में जाके गीत गाती हूँ, वो वो वहीं से फॉल होती है। फिर बाबा से योग क्या लगेगा? मैं आ गया, मैं आ गया तो व्यर्थ आ गया। आज मुझे बुलाया गाने के लिए, कल मुझे नहीं बुलाया, उसी में पड़ गए ना। कैसे विकार विकार कैसे भूत की तरह फिर चिपक जाती। और क्या बोला बाबा ने? ओम शांति दीदी, एक बात पूछनी थी दीदी, कल की मुरली की। बोले। हाँ, बाबा ने कल जो बोला था, जो अनेक प्रकार के भय हैं उसमें अपनी कमजोरी भी का भी कारण हो सकता है, तो उन सब में निर्भय बनने के लिए सहज साधन है सदा साफ दिल और सच्ची दिल। साफ दिल और सच्चे दिल से साहेब राजी तो सर्व राजी। तो दीदी, जो भय है कमजोरी का, वो कैसे उसमें निर्भय बन सकते हैं सच्चे दिल से और साफ दिल से? सच ये एग्जैक्टली यही पॉइंट कल रात को मुरली सुनाई तो उसमें यही पॉइंट लिया था कि सच्चा दिल मतलब मैं अपनी कमजोरी को सच्चे दिल से एक्सेप्ट कर रही हूँ। जी ठीक है। अब मैंने अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं उस पर काम करूंगी। तो मैं उस पर काम करूंगी मतलब ज्ञान युक्त होकर, ज्ञान से समझकर अपने आप को उसमें आगे बढ़ाऊंगी, उसको डिलीट करने का पुरुषार्थ करूंगी। तब मेरा फिर डर भी निकल जाएगा। और मैं जो एग्जाम्पल मैंने यही यूज किया ये मैंने अज्ञानता में था, पर मतलब जस्ट टू एक्सप्लेन, मेरे को जब पहली बार बोला गया कि जी इतने लोग बैठे हैं इम्प्रॉम्प्टू, जी इनसे बात करो, इनको जरा बताओ आप एनजीओ में क्या करते हो। अब ऐसे मैंने तो कभी स्टेज पे जाके बात नहीं करी थी तब तक, मतलब ऐसे जैसे विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट एनीथिंग। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस बोला, मैंने आज तक स्टेज पे खड़े होके कोई बात नहीं करी है, आपके सामने खड़े होके आई एम वेरी नर्वस। सबने हंसना शुरू कर दिया और मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ली, कमजोरी को एक्सेप्ट भी कर लिया और मैं कंफर्टेबल हो गई। then everything went off very nicely। पर क्या था, मैंने ये प्रिटेंड नहीं किया कि मुझे तो सब आता है, मैं बड़ी अच्छी स्पीकर हूं, नहीं हूं, मैंने बोल दिया। ठीक है। पर हमने उसके आलस में भी नहीं आना कि मैंने बोल दिया हमेशा काम करेगा। नो, नाउ आई हैव टू वर्क ऑन। जी जी, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि सच्चाई से भय कैसे निकलेगा भाई। और दूसरा भय एक और भी है, हम डर में तब होते हैं जब हम सच्चाई को छुपाते हैं। राइट, दैट इज राइट। वो भी होता है ना। जैसे मतलब आप तो सीनियर हो गए हैं बहुत, जब आप बहुत जूनियर थे और बिल्कुल आपने इंटर्नशिप करी, हाउस जॉब किया होगा, सब किया होगा ना, उस टाइम से पे हमारे से जैसे गलती हो गई, हम क्या कहते हैं, बड़ों को पता ना चले, उसको कवर अप करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। किस लिए? डर, है ना। जैसे कोई बच्चा होता है, ग्लास टूट गया घर में, पता है ग्लास टूटने से डांट पड़ेगी, वैसे पढ़ने नहीं चाहिए पर पढ़ती थी ना, तो बच्चा छुपाता है, उसको फटाफट उठा के फेंकता है कि किसी को पता ना चले मैंने ये गलत काम कर दिया। दीदी, ये आपने सही कहा, जब आप सच्ची बता देते हो ना तब करेक्शन करी जा सकती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि ऑपरेट करना था, लेफ्ट साइड हो गई राइट साइड, बाय मिस्टेक सिस्टर ने गलत टैग लगा दिया, बट देन यू शुड हैव पावर टू एक्सेप्ट दैट दिस इज माय मिस्टेक। देन यू थिंक व्हाई दिस हैपेंड, वेदर आई वाज ओवरवर्क्ड, व्हाट वाज द रीजन फॉर डूइंग दिस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। पर देखो, अब अगर सपोज किसी का लेफ्ट करना था, कर दिया राइट, गलती तो बड़ी है जी। पर अगर आप उसको छुपाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, वो इंसान खूब जबरदस्त तरीके से बदला लेगा, अपने संकल्पों से तो लेगा ही, और वो तो मेरे तक बददुआएं पहुंच जाएंगी।
पर अगर मैं एक्सेप्ट करके उसको करेक्ट करने के लिए सारा अपना जी जान लगा देती हूँ, तो कहीं पर वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। कैसे होगा वो तो बाबा जाने, क्योंकि आपने ज्ञान युक्त होकर सही किया। यस, हमें ये देखना है, मैं ओवरवर्क थी तो मुझे ओवरवर्क होके ऐसा काम नहीं करना जी। ये तो आपने तो बहुत बड़ी बात बताई। फॉर एग्जाम्पल घर में जब ओवरवर्क होते हैं, मैंने कई बार गैस को ऑन छोड़ दिया, बड़ी गलती है। ये भी एक, इट कैन लीड टू समथिंग वेरी बिग। पर मैं एक्सेप्ट करूंगी ना कि मैं एब्सेंट माइंडेडली अपना काम करे जा रही हूँ, जितना कर सकती हूँ उतनी अपने सिर पे लूं। राइट राइट। Rachna Ben, I would just like to share something very nice that happened with me yesterday. तो जब भक्ति में थे तो इतनी बार हमने वो जो महाभारत थी B.R. चोपड़ा की, उसका गीता ज्ञान सुना जो कृष्ण जी ने सुनाया. तो yesterday my husband was listening to it, so I also sat down and it was so amazing. मैंने इतनी बार सुना है लेकिन इतनी गहराई में समझ मुझे कभी नहीं आई. तो गीता ज्ञान में उन्होंने बोला मन बना भव, मध्यजी भव, कर्म अकर्म विकर्म. मतलब मुझे लगा मैंने इतने साल सुना मगर आई नेवर न्यू व्हाट द मीनिंग वाज. सो बाबा के ज्ञान में आकर नाउ आई न्यू कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना है. कितनी बार ये सब चीजें सुनी है, बट यू नो आई नेवर वेंट इनटू द डेप्थ. नहीं की, सुन के सोचा हमने बहुत अच्छा काम कर लिया. सुनना क्या बस अच्छा गीता, मैंने गीता का ज्ञान सुन लिया है, बस बहुत अच्छा है. स्टॉप हो गया. And yesterday it was amazing. मुझे एक एक शब्द इतने अच्छे से समझ आ रहा था. समझ आ रहा था क्योंकि उनका मतलब अभी हमने जाना है ना, जी, ज्ञान जाना में आता है. तो क्योंकि वो हमने सिर्फ कानों तक सुना था, उसको कभी समझा ही नहीं उस चीज को. बाबा की समझाने वाला भी नहीं था. रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़कर बहुत ज्ञान अब समझ में आ ज्ञान गई. के सबके मतलब आ गया. हम सबके ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना आजकल. तो फिर बाबा ने बोला ना बेसमझ, तो बेसमझ दीदी ने क्या बताया, किसको कहेंगे? जो ज्ञान को समझता है, ज्ञान को नहीं समझता, धारण करके दूसरों को नहीं समझाता. हाँ, समझदार मीन्स जो अपनी बेसमझी को रियलाइज करे. जैसे अभी डॉक्टर मंजू से भी बात हो रही थी कि हम रियलाइज कर रहे हैं मेरे में ये कमी है, एक्सेप्ट इट, देन ओनली आई विल चेंज इट. रियलाइजेशन इज समझदारी. पर रियलाइज करके बैठना नहीं है, हमको उसको बदलना है. वरदान पढ़ते हैं. बाबा ने कहा मैं छोटी बिंदी हूँ, जानने लायक हूँ, देखने लायक नहीं हूँ. बाबा को हमको सिर्फ क्या करना है, ये बहुत अच्छी लाइन है कि महसूस करो. भगवान को महसूस करना. अज्ञानता में भी लोग उनको महसूस करते हैं, तभी तो लगे रहते हैं. उनको मिलता तो है ना. जब भक्ति करते थे और उसमें बहुत ऐसे लीन हो जाते थे, तब भी फील होता था. और हम जो भी फील करते थे, बाबा हमको क्या फील कराते थे, जो हम जितनी हमारी समझ है. जैसे मैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, तो मुझे सामने शंकर दिखाई देते, तो मैं तो सोचती थी बड़ा अच्छा, मैं तो बड़ी ग्रेट हो गई. अब लगता है कितने फूलिश थे. बाबा करवाता है हमारे को, कहता है अच्छा इस बच्चे को ये दिखा दो, खुश हो जाएगी, चलो करा दो ना. पर वो अल्पकाल का होता है. वरदान पढ़ेंगे प्लीज. आज आंटी नहीं है ना, मम्मी है तो अनम्यूट हुआ हुआ है. भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों को भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव. भगवान की स्मृति तो सदा ही रहनी चाहिए. और भगवान और भाग्य की स्मृति मतलब मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्मृति, परम धाम और सत्युग की स्मृति. बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करो और घर को याद करो. वाह मेरा बाबा, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य. बस यही कहना. ये
तो औरों का भी भाग्य बना पाए, फिर मेरा जीवन कैसा हो जाएगा, खुशनुमा। क्योंकि हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो उनकी दुआएं तो मिलती हैं, चाहे कोई मुख से ना बोले, उसको अंदर से फील होता है। और जब वो बहुत सटल रूप से कर रहे हैं, आप विश्व के लिए कर रहे हो, किसी को क्या पता आप बैठ के मनसा सेवा कर रहे हो, पर वो भी सूक्ष्म रूप से वापस मिलता है। हम कुछ भी करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका हमको वापस ना मिले। तो इसलिए हमको ये ज्ञान मिलने के बाद इतना केयरफुल रहना है, मैं जो सोच रही हूं उससे मुझे वापस क्या मिल रहा है। तो ये फिर किसकी, बाबा ने क्या बोला, किसकी हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी को कम कर सके। वेरी पावरफुल। हाँ, ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है, भर शरीर चला जाए, कहीं भी चला जाए लेकिन खुशी खुशी न नहीं जाए। जा तो अब हम सकती। सब अपनी चेकिंग करें, हम दुखी होते हैं। जब हम दुखी हैं तो हम ब्राह्मण नहीं हैं। दैट इज ऑल्सो ट्रू देन, ठीक है ना। माना अगर हमारी स्मृति अलाइव है, स्मृति स्वरूप है, तो हम ब्राह्मण हैं, तो खुशी गायब नहीं हो सकती। जी, स्लोगन पढ़ो। बाबा ने तो कहा कि भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। खुशी जैसी खुराक नहीं, बाबा खुराक खुशी बहुत कुछ बोलते हैं। आंटी पढ़ रहे? हाँ चलो पढ़ो, स्लोगन पढ़ो। मैं फिर से म्यूट हो गए। अच्छा, ओहो, मैं पढ़ूं? जी पढ़ो। माया की झूले को छोड़ अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया का झूला क्या है? उठाता है कभी नीचे गिरा। बिल्कुल, मतलब अट्रैक्शंस। जो अट्रैक्शंस हम सोचते हैं बहुत मजे आ रहे हैं, वही अट्रैक्शंस हमें नीचे गिराती हैं। वही हमें कभी खुशी कभी गम। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा झूला तो मोह है बच्चों के साथ, वही फिर नीचे भी गिराता है। दूसरा, आप बोर हो रहे हो, आप सोचते चलो चलते हैं, यहाँ जाके कॉफी पीकर आते हैं दोस्तों के साथ। वहां बैठ के हो रही है व्यर्थ की बातें जबरदस्त। आप अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसका रस ले रहे हो, तो माया के झूले में झूल रहे। सोचते हैं मैं ना डिस्ट्रैक्ट हो गई, पर डिस्ट्रैक्ट होके एक और व्यर्थ में घुस गए। इसको छोड़कर अति इंद्रिय सुख का झूला तो हम सबको पता है, योग में हम कैसे अति इंद्रिय सुख को फील करते हैं। और झूला तो साइन ही है खुशी का, उमंग उत्साह का। ऊपर नीचे जाते हुए भी खुशी को अनुभव करते हैं, ऊपर जाते हैं तो भी, नीचे आते हैं तो भी। और जब ऊपर जाते हैं पता है नीचे जाना है, फिर नीचे से वापस ऊपर जाना ही है। झूला का मतलब मुझे पता है, पूरे साइकिल की नॉलेज है। ऐसे झूले को लेके आप बहुत कुछ मनन चिंतन कर भी सकते हैं। जी, ये जो अभी आपने एग्जांपल दिया उसमें एक बात है कि ये एक तरह का सन्यासी हो गया ना, कि आप तो उस सन्यास से जो आपकी एसोसिएशन होती है औरों के साथ, तो आप उनको एजुकेट कर सकते हो। व्हेन यू, आप उनसे अगर नाता ही छोड़ देते हो तो फिर आपको नहीं हो पाता ना उनको बताने के लिए कि नाता नहीं छोड़ना है, पर वो नेगेटिव चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना। नाता तो बिल्कुल भी नहीं, तो हम उनको कैसे बताएंगे? वो तो हमें नहीं छोड़ना है, किसी से किनारा भी नहीं करना है, नेगेटिव बातों से किनारा कर। आप टॉपिक बदल सकते हैं, है ना। आप अपने को बाबा के साथ रख के बाबा की एनर्जी में बैठ सकते हैं, उनका इंटरेस्ट भी फिर बदल जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा के आगे अपवित्र बातें फिर नहीं होंगी। हम दीदियों के पास जाते हैं अपनी कोई बात बूत बताने कि ये हो गया वो हो गया, हम इस पर प्रॉब्लम में है,
जिसने भी आ गए हो ना मेरे साथ, आप में से कहीं आशा दीदी को सुनाया, कितने सेंटेंस में सुनाते हैं? लंबी चौड़ी बात को एक सेंटेंस में बता देते हैं, जी ऐसा हो रहा है ना? क्योंकि पवित्र आत्मा के आगे बहुत सारी अपवित्र बातें नहीं हो सकती। चलिए, झूला तो आपकी मन की स्थिति का है जो अप डाउन होता है। तो जब अपवित्र थॉट्स आएंगी तो मन की स्थिति ऊपर नीचे जरूर होगी। जरूर होगी, बिल्कुल होगी। तो आज की मुरली में लक्ष्मी नारायण सुखधाम का मालिक बनना है। क्या कैसे बनेंगे? कर्मातीत अवस्था, जिसके लिए बाबा ने क्या बोला? याद क्या रखना है? अब घर को याद करना है, बाबा को याद करना है कि घर जाने वाले हैं वापस, और बाप को याद करना है, सुख धाम को याद करना है। ये याद रखना है टाइम इज वेरी शॉर्ट, और विकारों की अपनी चेकिंग करनी है कि कैसे कैसे सूक्ष्म में मेरे अंदर विकार आ जाते हैं ना। तो और मेहनत किसकी है? याद की ही है। याद में गड़बड़ क्या होती है? यही जो बातें हैं उसकी हम जब चेकिंग करेंगे तो हमारा योग भी अच्छा लगेगा। और याद, और हम ही पूज्य हम ही पुजारी, ये भी बोला आज बाबा ने कि विकारी निर्विकारी की पूजा करते हैं, तो निर्विकारी बनने का एफर्ट करना है ना। और फिर बाबा ने जब बोला आत्मा के असली स्वरूप को जानो, मुझे जानो, मैं आत्मा, तो आत्मा कभी घिसती नहीं। तो बाबा ने बोला मैं जानने लायक हूं, मुझे जानो। जितना बाबा को जानेंगे, कैसे जानेंगे? जितना योग में रहेंगे उतना उसको जानेंगे, वो क्या करता है, कैसे जादू करता है, कैसे मुझे एक सेकंड में गुड फील करा देता है। और फिर बाबा ने बोला चेकिंग एक और करनी है। खुशी गायब होती है तो माना उस समय मैं ब्राह्मण नहीं, तो मैंने मेरी खुशी गायब क्यों हुई, चेकिंग करेंगे ना। फिर माया का झूला अपने आप छूट जाएगा और हम अति इंद्रिय सुख को एंजॉय करेंगे। ये पूरी मुरली रही। अब हम करते हैं योग, ठीक है? चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। आज का पॉइंट क्या लेंगे हम? हाँ जी, मनन चिंतन का पॉइंट बताओ क्या लेना है? दीदी ये यही ले लेते हैं, वरदान जो है बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ले लो वरदान, ले लो। माया का झूला और अति इंद्रिय सुख का झूला, ये भी ले सकते हो। और झूला सिर्फ हमारी ऊपर नीचे की स्थिति को भी कह सकते हैं। और झूला मीन्स चक्र को याद रखना। जैसे जाइंट व्हील होती है तो उसमें ऊपर नीचे जाते हैं ना, तो चक्कर में मुझे पता है कि अभी कौन से पॉइंट पे मैं बैठी हूं, उस तरह भी ले सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल में जो हम योग में करेंगे वही ले लेंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर से न्यारी मैं सितारा, फील करें पैरों से लेके सिर तक हम सारी एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हैं। और इस सारी एनर्जी को फोकस कर दें दोनों भ्रिकुटियों के बीच। मैं जगमगाता सितारा, स्मृति स्वरूप आत्मा, मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति, मेरे बाबा, मेरा संगम योग सब स्मृतियों में बसा है। कैसा समय चल रहा है, समय को महत्व को जान,
स्मृति स्वरूप रहने वाली मैं आत्मा एक मिनट बिंदु रूप में टिकी। अब पहुंच जाए सूक्ष्म बदन, फरिश्ता ड्रेस धारण करे और ब्रह्मा बाबा को देखे सामने। मैं और बाबा, बाबा की भ्रिकुटी के बीच देखें अपनी दृष्टि सिर्फ वहां पे, और बाबा मेरी भ्रिकुटी को देख रहे हैं। ये सुंदर एनर्जी के लेन देन को एक्सपीरियंस करें। यहां से अब चलते हैं परम धाम। बाबा को जानेंगे, पहचानेंगे, मिलन मनाएंगे और अति इंद्रिय सुख को अनुभव करेंगे, शिव बाबा और मैं। बिंदु बन बीज रूप बिंदु बाबा के सामने।
वापस आ जाएंगे अपने शरीर में। अब जो पाया अपने शरीर में और चारों ओर फैलाएंगे। बाबा से निरंतर कनेक्टेड है, किरणों से खुद भरपूर है और पूरे वातावरण को भरपूर कर रहे हैं। जैसे जैसे ये किरणें फैल रही हैं, मेरे सुख का अनुभव बढ़ता जा रहा है। देने में लेना है, ऐसा फील कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।